बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। कीअं आहियो? उमेद आहे त बिल्कुलु ठीकु हूंदो, मज़े में हूंदो। ऐं जी मां आहियां अव्हांजी मेज़बान सबा अली। पहिरियों ॾींहुं आहे हफ़्ते जो, ज़बरदस्त ॾींहुं आहे ऐं अव्हां सभिनि खे चवंदमि त दुआउनि सां शुरू कयो ऐं हिकिड़ी ख़ुशगवार खिल सां, ख़ुशगवार चहिरे ते मुस्कुराहट सां शुरू कयो इन ॾींहं खे। पंहिंजे प्यारनि सां ऐं पंहिंजे प्यारनि सां गॾु शुरू कयो इन ॾींहं खे। ऐं जी अॼु जो ॾींहुं ॾाढो स्पेशल बि आहे ऐं कुझु अहिड़ा माण्हू जेके इन कम में हूंदा आहिनि उन्हनि जे लाइ त ॾाढो ख़ासि आहे ऐं असां सभिनि जे लाइ स्पेशली ॾाढो मज़ेदार इहो ॾींहुं आहे। छो जो जॾहिं असांजा उहे ख़ासि मेमोरीज़, उहे ख़ासि शयूं असांजी ज़िंदगी मां हलियूं वेंदियूं आहिनि पर उन्हनि खे यादि कंदा आहियूं। पर यादि अॼुकल्ह जीअं सोशल मीडिया जो दौरु आहे, असां उन्हनि ॾींहंनि खे यादि कीअं कंदा आहियूं? तस्वीरुनि जी फॉर्म में। असां वटि उहे माण्हू कुझु जेके असांजी ज़िंदगी मां हलिया वेंदा आहिनि, कुझु उहे मेमोरीज़ जेके असांजी ज़िंदगी मां हलियूं वेंदियूं आहिनि, उन्हनि खे यादि करण जो हिकिड़ो वॾो ज़बरदस्त तरीक़ो आहे त असां वटि मेमोरीज़ हूंदियूं आहिनि। मेमोरीज़ असां वटि हूंदियूं आहिनि फ़ोटोज़ जे तरीक़े में, असां वटि इमेजिस में हूंदियूं आहिनि। सो अॼु वर्ल्ड फ़ोटोग्राफ़ी डे असां मल्हाए रहिया आहियूं ऐं ॾाढो ज़बरदस्त इहो ॾींहुं आहे। छो जो इन्हनि सां न वॾी हिकिड़ी इमोशन्स असांजा हूंदा आहिनि, फ़ोटोज़ सां, इमेजिस सां ऐं फ़ोटोग्राफ़ी सां। असां काफ़ी फ़ोटोग्राफ़र्स खे ॾिसंदा आहियूं, हर क़िस्म जा फ़ोटोग्राफ़र्स आहिनि। आउटडोर फ़ोटोग्राफ़र्स आहिनि ऐं फैशन फ़ोटोग्राफ़र्स आहिनि ऐं वरी उहे जेके तव्हां टीवी ते ॾिसी रहिया आहियो, काफ़ी जी कैमरामैन्स हूंदा आहिनि ऐं उन्हनि जो बि हिकिड़ो इहो तरीक़ो हूंदो आहे त फ़ोटोज़ बि वठंदा आहिनि ऐं उन्हनि कैमरामैन्स जो बि डिफरेंट तरीक़ो आहे मेमोरीज़ खे कैप्चर करण जो। सो इहे सभु शयूं असां तमामु डिस्कस कंदासीं ऐं असांजे गेस्ट पैनल में हूंदा कुझु अहिड़ा महिमान जिन्हनि सां असां अव्हांखे मिलाईंदासीं ऐं इहे तमामु शयूं ॾाढियूं इमोशन्स में बि अची वेंदियूं आहिनि ऐं तव्हांजी मेमोरीज़ में अची वेंदियूं आहिनि। छो जो असां बि मां पर्सनली जॾहिं पुराणियूं तस्वीरूं ॾिसंदी आहियां, मां ॾाढो मूंखे फील थींदो आहे त मतिलबु हे ॾींहुं बि असां गुज़ारियो ऐं अल्हम्दुलिल्लाह इहो गुज़री वियो ऐं आहिस्ता आहिस्ता जीअं ॾींहं त गुज़रंदा वेंदा, उमिरि त वधंदी वेंदी, पर तव्हांजी जेके इमेजिस आहिनि, तव्हांजी तस्वीरूं आहिनि, तव्हांजी फ़ोटोज़ आहिनि, उहे तव्हां वटि हिकिड़ो बंच में तव्हां वटि या फ़ोटोज़ में हूंदियूं आहिनि या तव्हांजे फ़ोन में पयूं हूंदियूं आहिनि। सो उहे ॾिसी करे ख़ुशि थींदा आहियूं ऐं ॾाढो मज़ो ईंदो आहे। ऐं उहे माण्हू जेके असांजी ज़िंदगी मां, नानियूं ॾाॾियूं, असांजा बुज़ुर्ग जेके असांजी ज़िंदगी मां हलिया वेंदा आहिनि, उन्हनि जूं बि तस्वीरूं ॾिसंदा आहियूं ऐं ॾाढी उन्हनि जी बि यादि ईंदी आहे। सो इहे यादुनि खे ताज़ा करण जो ॾींहुं आहे ऐं कहिड़े तरीक़े सां असां यादुनि खे पंहिंजी ताज़ा करे सघूं था, छा असां वटि अहिड़ा इंसिडेंट्स बि थींदा आहिनि, अहिड़ी शयूं बि थींदियूं आहिनि जेके यादि करे वरी असां खिलंदा आहियूं। सो इहे सभु डिस्कस कंदासीं, पर जी गेस्ट पैनल में जेके ज़बरदस्त गेस्ट उन्हनि सां डिस्कस कंदासीं। हींअर मूंसां गॾु शेफ़ आहे, ज़बरदस्त शेफ़ आहे ऐं ॾिसंदी हलंदमि त उहे छा ठाहे आयूं आहिनि ऐं उन्हनि खां पुछंदमि। असां सां गॾु जी शुमाइला साकिब आहे जेका बेकिंग एंड पेस्ट्री शेफ़ आहे। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? ठीक है क्या? जी अल्हम्दुलिल्लाह। क्या करती हैं आप? माशाल्लाह आप बेकिंग एंड पेस्ट्री शेफ़ हैं, तो आप ऑनलाइन बिज़नेस करती हैं, किस तरीके से उसको स्टार्ट किया? ज़रा अपनी जर्नी के बारे में बताएं। मैं आपको अपनी जर्नी के बारे में बताऊँ, मुझे बहुत शौक था बेकिंग करने का। पहले मैंने 2 मंथ जो है मैंने फाउंडेशन से किया, फिर मैंने SAT डिग्री कॉलेज से की है, जो मैंने ये कोर्स किया शेफ़ का, बेकिंग शेफ़ का। इसमें मुझे बहुत अच्छा सीखने को मिला है। जो हमारी मैम सना हैं, उन्होंने बहुत अच्छा सिखाया, एग्जेक्टिव शेफ़ हैं। सही है। तो अभी मेरा कंप्लीट हुआ है कोर्स, तो अभी फ़िलहाल तो अभी इंशाल्लाह इसके बाद मैं स्टार्ट करूँगी। अच्छा, कितने साल लगते हैं इस कोर्स को कंप्लीट करने में और प्रोफेशनल होने में? मैंने तो ऐसे तो मैं जैसे घर में जिस तरह के फ्रोज़न आइटम्स का 3 साल से काम कर रही हूँ, बेकिंग फील्ड में मैं अभी आई हूँ। तो इसका ये होता है, आप जितना आप हैंड्स ऑन करेंगी, आपको जितना प्रैक्टिकल करेंगी, तो ये आपको और अच्छा सीखने को मिलेगा और करने को मिलेगा। अच्छा। तो इस वजह से वैसे तो मैंने शॉर्ट कोर्सेज़ किए हैं, जैसे 4 मंथ के रेगुलर में, तो वैसे ये 1 ईयर का भी है और इसमें डिप्लोमा भी है। इंशाल्लाह मुझे अभी सर ने ऑफ़र किया है कि आपको डिप्लोमा करना चाहिए, क्योंकि आप बहुत अच्छे से कर रही हैं। आप अच्छे से कर रही हैं और अच्छी पेस्ट्रीज और बेकिंग कर रही हैं। जी। सही है जी। क्या बना के लाई आज हमारे लिए? मैं बना के लाई हूँ चिकन, ये जो बना के लाई हूँ चिकन ब्रेड, और ये जो मैं लाई हूँ जर्मन फज केक है। ये जर्मनी की एक कंपनी है, उसकी चॉकलेट थी, तो उन्होंने आगे से इंट्रोड्यूस करवाया जर्मन फज केक। अभी इसकी एडवर्टाइजिंग इतनी ज़्यादा नहीं हुई, क्योंकि अब ज़्यादा फज केक्स आ रहे हैं, चॉकलेट्स जो फज का जब नाम आता है तो सब यही समझते हैं कि चॉकलेट ही फज केक है, पर फज केक भी डिफरेंट तरह के होते हैं। ऐसे ही है। तो और ये वाला जो केक्स होता है एक्सपेंसिव होता है। अच्छा। क्योंकि इसमें जो है ना आलमंड्स वगैरह
ये चीज़ें यूज़ होती हैं। इसमें ड्राई फ्रूट्स फ्रूट्स यूज़ होते हैं। सही है। और इसमें जो है कुछ जो है रेसिपी से देख के किया हुआ है और कुछ जो है मैंने अपने माइंड से। अच्छा, अपने माइंड से आपने क्रिएटिविटी कैसे लाई है इसमें? जैसे हमें सिखाया गया था, एडिशन किया है आपने इसमें? जैसे हमें इसकी अंदर की आइसिंग सिखाई गई थी, तो उसमें हम लोगों ने ये कुकर के आइसिंग बनती है, जो इसकी ऊपर की आइसिंग है ये मैंने अपने माइंड से क्रिएटिविटी डाल के बनाना। और अक्सर असल जो मकसद होता है कि आप उसको खुद क्रिएट करें। अब ये है चिकन ब्रेड, हमें सिखाई गई थी प्लेन ब्रेड, हमें सिखाया जाता है सिर्फ बेसिक सिखाया जाता जी, है। हमें क्रिएटिविटी आप लोग खुद लाते हैं? हमें खुद क्रिएटिविटी जितनी हम लेके आएंगे उतना हम लोग आगे चलेंगे। और ये है जिसको इस चीज़ का शौक है वो खुद बहुत जैसे आगे बढ़ने की जिसका शौक होता है ना वो उसमें क्रिएटिविटी खुद ही ले आता है जी। और माशाल्लाह से मैं आपको बेसिक आपने अगर देख भी लिया है ना, अगर YouTube पे भी आपने कोई वीडियो देख ली है कि ये अच्छा ऐसे 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 होता है तो कर आप खुद लेंगे। अगर आप में टैलेंट है बताएंगे नहीं, स्किप करेंगे वीडियो को। हाँ, YouTube से हम लोग कंप्रोमाइज़ नहीं कर सकते। अच्छा। क्योंकि वो बताते नहीं हो, स्किप करते। और अक्सर लोग बोल रहे होते हैं हम ये रेसिपी फॉलो की पर हमारी रेसिपी बन के इस तरह की नहीं आई। अच्छा जी, ये आपने जो फ्रेम्स रखे हुए हैं यहाँ पे जी, ये क्या तरीका है? मतलब आपने नाम लिख को इनहेंस करने का। सही है, प्रोडक्ट को इनहेंस करने का। और इसमें आप जितनी ज़्यादा अपनी आर्ट दिखाएंगे उतना ज़्यादा होगा। देखें अब ये ब्रेड पड़ी हुई है, ये केक है, अभी आपके सामने ये एक केक है जी। मैं ये स्क्रीन पे दिखाती चलूँ, ये है जैसे चिकन ब्रेड बना हुआ है तो इन्होंने इसके साथ इसको फ्रेम करके इसका नाम भी लिखा हुआ है। बहुत ज़बरदस्त मुझे ये आइडिया लगा और बहुत अच्छा लग रहा है और बड़ा फाइन लग रहा है, बड़ा खूबसूरत लग रहा है सारा कुछ। और इसमें ये जर्मन फज केक जैसे इन्होंने बनाया है तो ये भी इन्होंने लिख कर फ्रेमिंग करके इस पर साथ में रखा हुआ है। बहुत ज़बरदस्त और क्रिएटिविटी जी नज़र आ रही है। अब खा के पता चलेगा कि ये केक और ये जो ब्रेड है ये कैसी है, ये हम आपको बताएंगे। और इसकी तमाम रेसिपीज़ जो हैं आपके पेजेस पे हैं। आपका कोई पेज है? अभी मैंने पेज नहीं बनाया। सही है जी, ठीक है, इंशाल्लाह। क्योंकि जो क्रिएटिव लोग हैं मैं चाहती हूँ कि हम लोग सब जी चाहते हैं कि वो ऑनलाइन बिजनेस करें और कुछ ना कुछ वो अपनी ज़िंदगी में ज़रूर करें। थैंक यू सो मच, बहुत ज़बरदस्त डिशेस आपने बनाई। नाज़रीन अली ब्रेक ते वञूं कारण अवन जो मॉर्निंग एट PTV नेशनल ते वरी पोइ वापस अचूं था। मॉर्निंग एट PTV नेशनल ते सभिनि खे वरी भली कार चऊं था। हिन सेगमेंट में मूंखे गेस्ट जॉइन करे रहिया आहिनि, उन्हनि जे बारे में मां खे थोरो घणो ॿुधाईंदी हलां। न्यूज़ एंकर आहिनि, तव्हां उन्हनि खे डिफरेंट चैनल्स ते ॾिसंदा रहिया आहियो न्यूज़ एंकरिंग कंदे। मुख्तार अहमद साहब मूंसां मौजूद आहिनि। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल ठीक ठाक। आप बताइए। अच्छा, माशाल्लाह इतनी ज़बरदस्त जर्नी है आपकी और न्यूज़ एंकर काफ़ी सालों से आप न्यूज़ पढ़ रहे हैं जी। तो कैसी ये जर्नी स्टार्ट हुई? क्या शौक था आपको स्कूल में? क्या माइक उठा के, वो जो बच्चे होते हैं ना माइक उठा के स्टेज पे आ जाते हैं, वो वाले बच्चे तो नहीं थे? नहीं, इतना तो शरारती नहीं था। अच्छा। हाँ, लेकिन ये था कि ये जर्नी का जो आगाज़ हुआ वो 2020 में हुआ, जब कोरोना वायरस तकरीबन इख्ताम पजीर होने वाला था। उसी दौरान मैं पाकिस्तान आया था एंड आई जस्ट स्टार्टेड वर्किंग टूवर्ड्स पीपल कि यार लोगों को देखना है, लोग किस तरीके से सर्वाइव कर रहे हैं। बस वहाँ जाके एक जज्बा हुआ कि यार कुछ ना कुछ करना है। तो तब से मैंने जर्नलिज़म स्टार्ट किया एंड देन 5 सालों में मैंने मुख्तलिफ डिजिटल चैनल्स पे काम किया। पहले तो मैंने सर्टिफिकेशंस ली, फिर उसके बाद मैं इन हुआ, फिर डिजिटल सारा टीवी के ऊपर जो है वो काम करना शुरू किया। करते करते जो है मैं एक लीडिंग चैनल जो है उसमें अल्हम्दुलिल्लाह काम कर रहा हूँ। तो मीडिया फील्ड में स्टार्ट कहाँ से लिया आपने? अच्छा, मीडिया फील्ड में आपको बताऊँ कि बेसिकली अगर बचपन से बात करें तो मुझे डॉक्टर बनने का बहुत शौक था, लेकिन डॉक्टर मैं अनफॉर्चुनेटली नहीं बना। तो मुझे यही था, फिर मैं अब्रॉड चला गया, वहाँ जाके मैंने ACC अपनी क्वालिफिकेशन कंप्लीट की एंड देन वहीं पे मैं अपनी जॉब रन कर रहा था। बट वो एक कहते हैं ना कि जब आप पाकिस्तान से जुड़े हुए होते हैं तो आपको बहुत सारी चीज़ें जो है वो याद रहती हैं कि यहाँ पे लोग किस तरह सर्वाइव कर रहे हैं, किस तरीके से सारा सिलसिला चल रहा है। कोरोना के टाइम पे जब मैं अब्रॉड से पाकिस्तान आया तो उस वक्त मुझे थोड़ा सा यहाँ पे टाइम भी लगे था क्योंकि आपको पता है रिस्ट्रिक्शंस लग गई थी अब्रॉड जाने के लिए। तो बस फिर मैं यहाँ आया तो मैंने कहा नहीं, यहाँ पे अब कुछ करना है तो कुछ अच्छा ही करना है
एंड देन फिर उसके लिए डेफिनेटली जब मैं वहाँ पे भी था तो मैं कुछ इंटरनेशनल सर्टिफिकेशन जर्नलिज्म की कर रहा था, क्योंकि मुझे लग रहा था कि अगर मैं पाकिस्तान चाहता हूँ मूव होता हूँ तो मुझे कुछ ऐसा काम करना है। तो समझ लें फिर वहाँ से स्टार्टअप हुआ, फिर यहाँ यहाँ एक निजी हमारा इदारा था, वहाँ से मैंने एक कोर्स किया, फिर उसके बाद वहाँ से स्टार्ट किया, फिर छोटे छोटे यूट्यूब चैनल्स आपको पता है जो डिजिटल चैनल्स है उस पर काम करना शुरू किया। वो एक बड़ी कहते हैं ना रोलर कोस्टर है कि आप इधर भी जा रहे हैं उधर भी जा रहे हैं, आप शो भी कर रहे हैं, आप क्या कहते हैं रोड शो भी कर रहे हैं, फिर इसके साथ साथ आप मॉर्निंग शो के लिए भी अक्सर और बेशतर जो है वो काम कर रहे हैं, फिर न्यूज़ के लिए काम कर रहे हैं। तो ये ऐसा सिलसिला था उस वक्त कि लर्निंग प्रोसेस बहुत ज़्यादा था, और डेफिनेटली आप कहते हैं ना कि आप अपने आप को मनवाने की कोशिश कर रहे होते हैं कि यार क्या मैं किसी फ्रेम में फिट हो सकता हूँ या नहीं। अच्छा, तो बस तब आप एक्सप्लोर कर रहे होते हैं मुझे क्या करना चाहिए, क्या मुझे ये एक्टिंग करनी चाहिए, क्या मुझे एंकर बनना चाहिए, तो वो पता नहीं चल रहा होता शुरू में। ऐसे ही है जब आप किसी फील्ड में नहीं जाते हैं। एग्जैक्टली। तो आप सारे अच्छा, मीडिया में ये था कि मुझे शुरू से एक चीज़ क्लियर थी कि मुझे जो है ना न्यूज़ की तरफ ही जाना है, जर्नलिज्म की तरफ ही मैंने मूव करना है। तो ये मेरा एक विजन बन गया था, और फिर उसके ऊपर 5 साल मतलब समझने मेरे पूरे लगे। लेकिन ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह मैं एक चैनल के साथ काम कर रहा हूँ, तो डेफिनेटली शोज़ भी कर रहा होता हूँ, पॉलिटिकल बीट्स के ऊपर भी मुख्तलिफ शोज़ जो है वो चल रहे होते हैं, साथ में इसके सेहत के हवाले से भी शो है वो भी चल रहा होता है, फिर एंकरिंग चल रही है, और एंकरिंग सबसे ज़्यादा टफ होती है आपको पता है, तो बस वो सारा सिलसिला चैलेंजिंग वर्क चल रहा है। अच्छा, तो टफ काम आपने कैसे सेलेक्ट किया अपने लिए? क्या इसमें बहुत ज़्यादा शौक था, क्योंकि आपको बहुत ज़्यादा नॉलेज होनी चाहिए आपको, यू नो, पॉलिटिक्स से रिलेटेड और सारी चीज़ें। अच्छा देखिए, जब आप मुल्क से बाहर होते हैं ना तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ ये होती है कि आपको अपने वतन से प्यार होता है ना, तो आप उसकी हिस्ट्री ज़रूर पढ़ रहे होते हैं, किस तरीके से काम हो रहा था, या कोई चीज़ अगर हमें नज़र आती है, क्योंकि बाहर मुल्क में जितने लोग रहते हैं मैं उनको भी मैसेज दूंगा कि डेफिनेटली वो बाहर रहने के बाद भी पाकिस्तान का सोचते ज़रूर है कि यार हमारा मुल्क जो है वो उस तरह का क्यों नहीं है, या वहाँ जो फैसिलिटीज़ हैं अगर हम अपने मुल्क में चाहते हैं वो फैसिलिटीज़ हों तो हमें क्या करना होगा, या हमें उस तक पहुँचने के लिए हमें ये देखना ज़रूरत है कि हमारे पास वसाइल कितने हैं, हमारे पास प्रॉब्लम्स कौन से लोग क्या क्या फेस कर रहे हैं। पाकिस्तान में रह के भी पाकिस्तान का सोच रहे हैं, बाहर रह के भी पाकिस्तान का सोच रहे हैं। ऐसा ही है, क्योंकि वो कहते हैं ना कि जो दिल है वो तो है ही पाकिस्तान का। तो ये सारा सिलसिला था जो कि जुड़ा रहा, तो बहुत अच्छी तरीके से अल्हम्दुलिल्लाह काम चल रहा है। सही है। तो क्या कैसे चैलेंजेस आए और किस तरीके से फिर वो सिचुएशंस को, क्या एंकर के लिए कुछ चैलेंजेस होते हैं, क्या मीडिया में कोई ऐसे चैलेंजेस होते हैं? फीमेल्स के लिए तो अलग चैलेंजेस हैं, क्या मेल्स के लिए भी हैं? देखिए, सबसे पहली चीज़ ये होती है कि आपका कंटेंट इंपॉर्टेंट होता है, आपको बात करनी आनी चाहिए, आपके पास नॉलेज, जो आपने पहले भी कहा कि नॉलेज, अगर आपके पास नॉलेज है तो फिर आप बहुत कुछ कर सकते हैं। लेकिन जहाँ तक चैलेंजेस की बात हो तो डेफिनेटली बहुत सारे मुख्तलिफ चैलेंजेस होते हैं। एक चैलेंज तो सबसे बड़ा ये होता है कि आपको टाइम मैनेज करना है। फिर दूसरा सबसे बड़ा चैलेंज ये होता है कि जब आप मुख्तलिफ चैनल्स पे काम कर रहे होते हैं तो मुख्तलिफ तरीके की आप देखें कि हर चैनल का अपना एक रिसोर्सेज है ना, अब वो उसी रिसोर्सेज में रहते हुए आपके लिए काम कर रहे हैं। अब आपके माइंड में 10,000 चीज़ें हैं, लेकिन आप वो एक्सप्लोर आप बता तो सकते हैं उनको आइडियाज़, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन की जहाँ बात होती है तो वहाँ पर उनके वसाइल आ जाते हैं कि भाई हमारी इतनी लिमिटेशन तो उसमें रहते हैं। तो ये वो वाला चैलेंज होता है कि आप कुछ अच्छा करना चाहते हैं लेकिन वो कम बजट या कम रिसोर्सेज के साथ आपने उसको शुरू करना होता है, तो ये सबसे बड़ा एक चैलेंज होता है। अच्छा, हमारे यहाँ पाकिस्तान यही सबसे बड़ा चैलेंज है। हाँ, ये चैलेंज मतलब है। आप जो लोग आ रहे हैं, जो नए लोग हैं, या चाहे काफ़ी ऐसे क्रिएटिव लोग हैं, मैं देखती हूँ क्रिएटिव तो बहुत हैं, आइडियाज़ बहुत हैं, रिसोर्सेज बहुत कम है उनके पास। लेकिन वही ना, उसको हमें डेवलप करना पड़ेगा, उसके लिए हमें अपने आप को भी डेवलप करना पड़ेगा, उसके लिए हमें रिसोर्सेज क्रिएट करने पड़ेंगे। रिसोर्सेज क्रिएट करने की जब बात आती है तो फिर उसके पीछे भी बहुत मसले मसाइल होते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, दोस्तों की तरफ से और फैमिली की तरफ से क्या रिएक्शन आया जब फर्स्ट टाइम मुख्तार साहब स्क्रीन पे उन्होंने आपको देखा? अच्छा, सिलसिला ये था कि उनको ये बात पता थी बहुत अच्छे से कि अगर इसने एक चीज़ ठान ली है ना कि इसने ही करना है तो ये करके रहेगा। एक तो ये सिलसिला था, और डेफिनेटली सबको बहुत अच्छा लगा जब पहली बार मैं स्क्रीन पर आया तो सबने बड़ी तारीफ़ भी की, बल्कि सबने ये कहा कि यार ये तुम्हारी वही 4 साल की मेहनत है जो रंग लेकर आ रही है, तुमने 4 साल इतना स्ट्रगल किया और उसके बाद अब तुम स्क्रीन पर नज़र आ रहे हो। फिर उसके बाद डेफिनेटली जिस चैनल में मैं काम कर रहा हूँ तो वहाँ पर भी सीखने का बड़ा मौका मिला। फिर आप जहाँ होते हैं, और मैं कहता हूँ कि पूरी लाइफ इंसान ना सीखता है, कोशिश यही करनी चाहिए कि आप अपने आप को अगर महान समझेंगे तो फिर मुझे लगता है वहाँ से आपका डिक्लाइन पीरियड शुरू हो जाता है। तो आप सिर्फ लर्निंग प्रोसेस में होते हैं, और हमारी जो फील्ड है उसमें हर रोज़ एक नया चैलेंज है।
हर रोज़ अनप्रेडिक्टेबल सिचुएशन है नई चीज़ें सीखने को भी मिल रही होती है। और हर रोज़ एक नई स्टोरी है। एक होता है कि एक काम है, आप सुबह से आपको पता है आपने इस रूटीन में काम करना है। रूटीन का काम तो वो है, लेकिन कंटेंट आपको नहीं पता क्या है, क्योंकि अक्सर हमारे यहाँ हादसात हो जाते हैं, अक्सर सियासी सिचुएशन बहुत मुख्तलिफ होती है। अब हर सिचुएशन को देखते हुए उसका कंटेंट रेडी करना, उसके सवालात हो गए या उसके साथ साथ आप न्यूज़ जो भी कुछ कर रहे हैं, अगर आपके साथ कोई लाइन पे मौजूद है, भले कोई वो रिपोर्टर है या कोई तजिया निगार है, तो डेफिनेटली उससे जो क्रॉस क्वेश्चनिंग आपने करनी है वो डेफिनेटली अकॉर्डिंग टू यू है, वो जो भी इंसिडेंट हुआ है उससे मुताबिक होनी चाहिए। तो ये एक बड़ा चैलेंज होता है कि आप कितना क्विक माइंड है, आपने पीछे स्टडी कितना किया हुआ है। अब कोई भी हादसा हो जाता है और उसी तरह का मैं कहूँगा कि उससे रिलेटेड अगर कोई और भी हादसा पहले हुआ हुआ हिस्ट्री में, तो बहुत सारी चीज़ें आप उस वहाँ से निकाल के यहाँ से क्वेश्चन आप कर सकते हैं, तो मैनेज कर सकते हैं बहुत अच्छे से। लेकिन यही है कि आपका माइंड जो है क्रिएटिव होना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, ये ना जर्नलिज्म में ये भी होता है कि भाई लड़ाई भी हो जाती है कभी ऑन एयर, ये चीज़ें भी होती हैं, तो ऐसा कोई वाकया हुआ है बताएं? देखिए, मैं तो ये कहता हूँ कि इख्तिलाफ़ राय जो है ना वो बड़ी अच्छी चीज़ है, एक जमहूरियत का हुस्न है कि आप में इख्तिलाफ़ राय होनी चाहिए, उसका एहतराम करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हमारे यहाँ सबसे बड़ा एक सिलसिला है कि हमारे यहाँ ना एक्सेप्टेंस ख़त्म हो गई है, पेशेंस। ऐसा भी तो होता है ना, हमने ऑन एयर भी देखा, इखलाक के दायरे से बाहर निकल के भी मैं वही तो कह रहा हूँ कि आपके अंदर जो है ना वो इखलाकियात तो है, मतलब वो तो हम देख रहे कि नहीं, उसकी वजह ये पेशेंस नहीं है। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ हमारी फील्ड में ये है कि आपके अंदर पेशेंस होना बहुत ज़रूरी है। फिर बात आती जहाँ तक है कि बहुत सारे लोग हमारी फील्ड में जुड़े हुए बहुत टाइम से स्ट्रगल कर रहे हैं। अब वो जब देखते हैं वो कहते हैं यार इस तरह करते हुए आप पहुँच गए, या कोई दूसरा मेरे टाइम से स्टार्ट करते हुए आ रहा है लेकिन वो नहीं पहुँच रहा। तो मैं उसको ये कहता हूँ कि देखिए, सबसे बड़ी जो सक्सेस है ना वो ये है कि आपकी कंसिस्टेंसी है। बस अगर आप कंसिस्टेंट हैं अपनी चीज़ के ऊपर, मैं जब आया तो मैंने कहा नहीं मुझे ये करना है तो करना है। अब उसमें मुझे लॉस हो प्रॉफिट हो वो मैंने नहीं देखा, मैंने कहा बस स्टार्ट करें और बस चलते चले जाएँ। तो बस फिर अल्लाह ताला जब आपकी नीयतें साफ़ होती हैं मंजिल आसान हो जाती है। ऐसे ही कंसिस्टेंसी बड़ी ज़रूरी है किसी भी फील्ड में। अच्छा, किसको रोल मॉडल समझते हैं, किससे इंस्पायर हुए हैं इस अच्छा, फील्ड में? इंस्पिरेशन इस फील्ड में जी, इस फील्ड में इंस्पिरेशन बहुत सारे लोग हैं। अगर मैं किसी एक को क्रेडिट दूंगा तो मुझे लगता है कि गलत बात हो जाएगी, क्योंकि हर इंसान, मैं कहता हूँ कि मुकम्मल नहीं है, हर इंसान जो है नामुकम्मल है। और हर इंसान, हर वो प्रोफेशनल जो है अपने तरीके से ना बेस्ट कर रहा है। एग्जैक्टली लेकिन मैं इस तरह समझता हूँ इस चीज़ को कि मेरे लिए हर वो शख्स इंस्पायरिंग है जो अपना आज का दिन कल के दिन से ज़्यादा बेटर गुजारता है। ये मेरी इंस्पिरेशन है सबसे बड़ी। अच्छा, पाकिस्तान टेलीविज़न बहुत पुराने दौर से माशाल्लाह, तो वो कोई पुराने न्यूज़ एंकर आपने देखे हों? पुराने न्यूज़ एंकर्स बहुत सारे, मतलब दो तो ऐसे हैं, उसमें से एक तो माशाल्लाह अभी आजकल हमें मुख्तलिफ स्क्रीन पे नज़र आ रहे हैं, एज एन एक्टर नज़र आ रहे हैं। तो मुझे ये नज़र आ रहा होता है कि शायद एंकरिंग के बाद दूसरी फील्ड एक्टिंग। हाँ, सबसे पुराने एक हमारे यहाँ पे PTV के एंकर्स हैं और आजकल वो एक नए ड्रामे के अंदर आ रहे थे, मैंने एकदम देखा, मैंने कहा ये तो सबसे पुराने एंकर हैं। और ज़ाहिर जब बोलने का आपको तरीक़ेकार आ जाता है, फिर एक्सप्रेशन, वर्ड्स, ये वो चीज़ें हैं कि इससे आप बहुत कुछ सीख लेते हैं। फिर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कैमरा फेस करना। ये जो चीज़ है ना ये बड़ी मुश्किल होती है और सबसे ज़्यादा हेजिटेशन लोगों को इसी चीज़ में होती है। लोगों के पास कंटेंट होता है, लोगों के पास बहुत बड़ा ज़ख़ीरा है, अपने दिमाग में भी है, बोलना भी आता है, बट जहाँ कैमरे की लाइट्स है, मतलब कहते हैं ना लाइट्स और कैमरा ऑन हुई, कैमरा ऑन उसके बाद वो कहते हैं कि यार अब हम कुछ नहीं, हवा निकल जाती है। ऐसा है। मैं कहती हूँ जहाँ जिसने अगर आपने कैमरा फेस कर लिया ना तो आपने दुनिया का कोई भी आप काम कर सकते हैं। क्या बात है, मतलब ये फिर तो ये बड़ी बात हो गई। मतलब मैं तो बोलूँगा शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, है ना। बिल्कुल ऐसा ही ये कॉम्प्लीमेंट भी है। बिल्कुल ऐसा ही, बिल्कुल ऐसा ही, आपके लिए भी कॉम्प्लीमेंट जी। अच्छा, अपनी पर्सनल लाइफ और ये मीडिया फील्ड, ये जर्नलिज्म, इनको कितना एक दूसरे से दूर रखते हैं या फिर बड़ा नॉर्मल और चिल लाइफ गुजार रहे हैं? अच्छा, मुझे ऐसा लगता है कि जब तक आप सिंगल लाइफ आपकी है तो आप बड़े चिल हैं, क्योंकि उसमें ये होता है कि आप अपने जो कोलीग्स हो गए या आपके जो, क्योंकि हमारे यहाँ तो बड़ा ही समझा जाता है ना कि ये जी पर्सनल ये है और प्रोफेशनल। वैसे ही बहुत अच्छी चीज़ है कि प्रोफेशनल लाइफ और पर्सनल लाइफ को अलग रखा जाए, बट हमारी फील्ड में ये कि हम इतना ज़्यादा 12-12 घंटे भी कभी काम कर रहे हैं, कभी 8 घंटे की जॉब है लेकिन कभी 10 घंटे भी कर रहे हैं, 12 घंटे भी, तो डेफिनेटली हमारी जो पर्सनल लाइफ है वो डिस्टर्ब हो रही होती है। बट वही वाली बात है कि वो
सारी चीज़ें डिस्कशंस में आ रही होती हैं तो पता होता है कि जी ये अभी ये कर रहे हैं या इसकी फैमिली में कुछ इस तरह का मैटर है। तो ये बड़ी चीज़ें होती हैं जिसकी वजह से हमारी प्रोफेशनल लाइफ में, हमारी पर्सनल लाइफ की चीज़ें कुछ इन्वॉल्व हो जाती हैं, मतलब पता होता है। लेकिन अदरवाइज़ मैं कहता हूँ कि कोशिश यही करनी चाहिए कि आप अपनी प्रोफेशनल लाइफ और पर्सनल लाइफ को अलग अलग रखें। अलग अलग रखें। अच्छा, ऐसा कभी हुआ है कि भाई मुख्तार साहब को कॉल आ रही है कि भाई ये शो करना है अचानक से? अच्छा, ये बहुत और बार कोई हुआ है। ऐसे हालात हो रहे हैं जैसे पाकिस्तान में कुछ जी। भी हो सकता है, तो आपने बस जाना है और अपना जो भी आप काम कर रहे हैं, कहीं भी बिजी हैं, छोड़ के, या इवन नींद अच्छा, से उठ के अक्सर भी आप जा रहे हैं। ये होता है, मैं कहता हूँ ये तो बड़ी एक लॉयल्टी होती है किसी भी चैनल के साथ। आप कोई भी एंकर अगर जुड़ा हुआ है तो डेफिनेटली कभी कभी ऐसा भी होता है कि किसी के साथ कोई भी प्रॉब्लम आ गया। अब लास्ट टाइम ऐसे ही था, मैं बुलेटिन करके फ्री हुआ हूँ और अब मुझे पता है कि अब किसी का टॉक शो स्टार्ट होने वाला है। तो पता चलता है कि वो साहब नहीं आए क्योंकि वो बारिशों का सिलसिला और काफ़ी ज़्यादा बारिश हो रही, तो वो नहीं आ सकते। भाई टॉपिक ये है, अब शो आपने करना है। ओके, ठीक है, कोई मसला ही नहीं है। तो अब उसके लिए क्या है कि कंटेंट वगैरह जितना भी होता है वो डेफिनेटली, एक तो आपको डेफिनेटली एक आउटलाइन दे दी जाती है, ये आउटलाइन है, वो डेफिनेटली मिलती है हर चैनल में। बट लेकिन उसके बाद उसमें क्रिएटिविटी ये होती है कि आप क्वेश्चन क्या निकाल रहे हैं, तजिया निगार कौन है, या किसी के साथ अगर कोई इंसिडेंट हुआ है तो विक्टिम कौन है, उससे क्या सवालात करने। और फिर उसके अंदर भी एक और चीज़ ये इंपॉर्टेंट होती है कि आप प्रॉपरली एक दायरे में रहते हुए, क्योंकि आपको पता कुछ प्रोटोकॉल्स हैं, पैमरा के प्रोटोकॉल्स हैं, कुछ टीवी चैनल्स के, न्यूज़ चैनल्स के अपने प्रोटोकॉल्स हैं, चीज़ें देखनी पड़ती तो हैं। वो सारी चीज़ों को समझने आप एक तरफ सोचते भी हैं कि आप ऐसा ना हो कि कोई हद से तजावुज़ कर जाएं, कोई ऐसी बात कर जाएं जिससे चैनल के लिए या किसी किस्म की आवाम के लिए, क्योंकि देखिए चैनल भी अगर कोई प्रोटोकॉल अपना सिलेक्ट कर रहा है या पैमरा की तरफ से कोई रूल है तो डेफिनेटली आवाम की भलाई के लिए ही होता है। तो हम तो खुद अवामी नुमाइंदे हैं, तो हम आवाम की भलाई के लिए काम कर रहे हैं। तो कोशिश ये होती है कि उस प्रोटोकॉल्स को फॉलो किया जाए और उस पर रहते हुए काम करें। अच्छा, न्यूज़ एंकर के लिए फिर टॉक शो होस्ट करना, आप नहीं समझते कि एक अचीवमेंट भी है, और इसमें कितना डिफरेंस है दोनों चीज़ों में? बहुत बड़ा डिफरेंस है, क्योंकि आपको मैं ये कहूँगा कि टॉक शो भी मैंने किए और फिर इसके साथ साथ मॉर्निंग शोज़ हो गए। फिर इसके अलावा अगर न्यूज़ देखें, न्यूज़ में बेसिकली होता ये कि आप एक कंटेंट के साथ आपको पता है कि यही न्यूज़ है, यही पढ़नी है, आप इसके अलावा अपने से कोई न्यूज़ उसमें डाल नहीं सकते। लेकिन अगर आप मॉर्निंग शो या कोई होस्टिंग की बात करें तो उसमें डेफिनेटली आप अपने पास से एक तो आम फहम अल्फाज में मार्जिन बहुत है, क्योंकि एक तो आप आम फहम अल्फाज इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर उसके साथ साथ ये है कि अगर आपके पास कोई आइडियाज़ है, अगर आपके पास कोई ऐसी चीज़ें जो आप शेयर कर सकते हैं, आप ऑनलाइन शेयर कर सकते हैं, उसमें कोई किसी किस्म की प्रोटोकॉल्स नहीं है। लेकिन न्यूज़ में डेफिनेटली एक रिस्ट्रिक्शंस हैं कि आपने यही करना है और इससे ज़्यादा आगे नहीं बढ़ना है, ये सारा सिलसिला। सही है जी, मतलब जो वर्ड टू वर्ड होता है न्यूज़ में, और टॉक शो में आप बिल्कुल फ्री होते हैं। डेफिनेटली देखिए, नॉलेज तो एक है कि नॉलेज के थ्रू आप दोनों जगह आपकी इस्तेमाल हो रही होती है, ऐसा नहीं कि नहीं, लेकिन डेफिनेटली यहाँ रिस्ट्रिक्टेड बहुत ज़्यादा होता है कि आप अपने से कोई अल्फाजों का ज़्यादा इस्तेमाल नहीं कर सकते। ये फ़र्क होता है सबसे बड़ा। अच्छा मुख्तार साहब, आपको सबसे ज़्यादा सपोर्ट किसकी थी ज़िंदगी में? कुछ भी जो आपने आज तक अचीव किया है, किसकी सपोर्ट रही है? अच्छा, मेरी फैमिली की बड़ी सपोर्ट रही, मेरी अम्मी, मेरे अब्बू, और साथ में मेरा जो सबसे बड़ा भाई, उसने बड़ा सपोर्ट किया। क्योंकि व्हेन आई वाज इन अब्रॉड, तो जब मैं वहाँ से पाकिस्तान आने का डिसीजन ले रहा था तो उस वक्त भी बड़ी इख्तलाफात थे, तो मैंने एहतराम किया, काफ़ी इख्तलाफ रहेगा, मैंने कहा नहीं आप लोगों का बिल्कुल सही है। तो मुझे ये कहते थे कि यार जाओगे वहाँ जाके इतना टाइम लगाना पड़ेगा, यहाँ तुम बिल्कुल ज़ाहिर अपनी लाइफ बिल्कुल परफेक्ट गुजार रहे हो, क्या ज़रूरत है वहाँ जाने की। मैंने कहा नहीं, मुझे कुछ करना है, मुझे पाकिस्तान के लिए कुछ करना है, मुझे हमें अपने लोगों के लिए कुछ करना है। यहाँ से पढ़ के स्किल्स लेके इतने क्रिएटिव लोग पाकिस्तान छोड़ के बाहर जा रहे हैं, और आप वहाँ से यहाँ आए अपनी स्किल्स, अपनी क्रिएटिविटी लेके। एग्जैक्टली। अब मैं यही कहता हूँ कि यूथ को भी यही पैगाम मैं देता हूँ कि भाई जब आपने यहीं से सीखा है, हमें अपने मुल्क को ही सर्व करना चाहिए। ठीक है, हमारे पास अपॉर्चुनिटीज़ कम है, हमारे पास बहुत कुछ ऐसा है कि जिसकी वजह से लोग मेंटली या डिप्रेशन में आ जाते हैं, लेकिन वही दो चीज़ें, एक चीज़ ये कि आपके अंदर पेशेंस होना चाहिए और एक चीज़ कंसिस्टेंसी। अगर ये दो चीज़ें आप अपना लेंगे तो आप हर गोल अचीव कर सकते हैं। मैं कहता हूँ दुनिया में कोई ऐसा गोल नहीं है जो आप ये बोलें कि यार मैं ये नहीं कर सकता। यू कैन डू एवरीथिंग, सिर्फ आपके अंदर पेशेंस होना चाहिए और एक कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, आप सब कुछ कर लेंगे। ये मतलब मेरी तो यूथ के लिए भी यही पैगाम होगा। चलिए, थैंक यू सो मच। मैं आपसे मैसेज ही लेती, लेकिन आपने वो बातों बातों में दे दिया। थैंक यू सो मच, नाइस टॉकिंग टू यू। नाज़रीन, ब्रेक ते नासी वेरी पे वापस अचूं था मॉर्निंग एट
मॉर्निंग एट PTV नेशनल ते सभिनि खे वरी भली कार चऊं था। हिन सेगमेंट में मूंखे गेस्ट जॉइन करे रहिया आहिनि, उन्हनि जे बारे में मां थोरो घणो ॿुधाईंदी हलां। कंट्री हेड आहिनि सलमान फूड्स जा ऐं उन्हनि जो नालो आहे सरफराज अहमद ख़ान साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? ठीक है? मैं अल्लाह का शुक्र, आप खैरियत से हैं? माशाल्लाह, सेकंड टाइम वेलकम टू द थैंक यू शो। सो मच, थैंक यू। उन सां गॾोगॾु जी मूंसां गॾु मार्केटिंग हेड आहिनि स्प्रिंग एडिबल ऑयल जा ऐं कंपनी आहे हिकिड़ी प्राइवेट निजी कंपनी आहे, सैयद रिजवान अली साहब मूंसां मौजूद आहिनि। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? ठीक है। सबसे पहले वेलकम टू द शो। Thank you। और ये है कि भाई आप सेकंड टाइम आए माशाल्लाह हमारे जी। पास, और आप खुद भी काफ़ी एक्टिव होते हैं मीडिया पे और इस तरीके से फूड्स को लेके और जो आप काम करते हैं उसके हवाले से भी काफ़ी आप बताते हैं। तो माशाल्लाह फूड में आपका एक वास्ट एक्सपीरियंस है। जी। कैसे लेके चलते हैं इन सारी चीज़ों को? जाहिर सी बात है काफ़ी बिजी भी रहते हैं और फिर मीडिया में भी आते जाते रहते हैं, शोज़ पे आते जाते रहते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले आप लोगों का बहुत शुक्रिया कि PTV नेशनल ने जो है वो मौका दिया इस चैनल पे बात करने का। फूड इंडस्ट्री पाकिस्तान की बहुत बड़ी इंडस्ट्री ऐसी है है। और कोई लिमिट्स नहीं है इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह, और बहुत सारे लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। पाकिस्तान में इस वक्त ज़रूरत इस बात की है कि बेहतर खाने की चीज़ें जो है वो अपने लोगों को प्रोवाइड करें और ऐसी चीज़ें प्रोवाइड करें जो उनके लिए सेहत बख्श हों। तो आने वाले दिनों में और इन फ्यूचर फूड की बहुत बड़ी शॉर्टेज भी नज़र आती है साथ साथ, क्योंकि आपके पास पानी नहीं है और दूसरी चीज़ें, दरख्त आपके कट रहे हैं, ये सारी चीज़ें साथ साथ हैं। मगर हमारी कोशिश ये है, जैसा कि आप देख भी रही हैं कि प्लांटेशन ट्री का काम चल रहा है और बहुत सारी निजी कंपनीज़ और तंजीमें ये सारे काम मिलके कर रही हैं कि दरख्त लगाओ, माहौल को बेहतर करो। तो इन सब चीज़ों के हवाले से फूड भी इसी से रिलेटेड चीज़ है कि जितने आप दरख्त लगाते हैं तो आपको वो सारी चीज़ें, आप वो दरख्त लगाएं जो फलदार हों, आपको फल दें, जिससे आपकी इकॉनमी भी बेहतर हो सकती है, जिससे आपकी चीज़ें भी बेहतर हो सकती हैं और जो आप माशरे के लिए बेहतर तौर पे सर्व भी कर सकते हैं उससे। अच्छा जी, सैयद रिजवान साहब, मार्केटिंग हेड माशाल्लाह, और ये जर्नी कैसे स्टार्ट हुई? क्योंकि आज हम लोग आपकी जर्नी के बारे में बात करेंगे। असल में जर्नी मेरी शुरू हुई एक नीम सरकारी ऑर्गेनाइजेशन से, जहाँ पे मैं एज एन इन्विजिलेटर मैंने ज्वाइन किया। वहाँ पे डिफरेंट फेजेस से हम गुजरे। फिर उसके बाद मैंने एक और निजी कंपनी ज्वाइन की मार्केटिंग से रिलेटेड। वहाँ पे हमने सोशल मीडिया मार्केटिंग के ऊपर काम किया और अच्छा, different मार्केटिंग activities। जब आप डिग्री लेके असल जॉब वाली फील्ड में जाते हैं तो क्या चैलेंजेस होते हैं मार्केटिंग फील्ड वाले स्टूडेंट्स के लिए? जब आप उसकी स्टडी करके जाते हैं, लाइक मैंने अपना डिप्लोमा IBA से कंप्लीट किया, तो उसके बाद नए दौर के हिसाब से नई नई चीज़ें आ रही हैं, नई नई जिद्दत आ रही हैं। पहले मार्केटिंग बेस होती थी ऑन पेपर मीडिया और डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स के ऊपर। आजकल डिजिटलाइजेशन का दौर है, तो उसके साथ साथ आपको अपनी स्टडीज़ भी और मार्केट के ट्रेंड्स भी फॉलो करने होते हैं सही, मतलब अपने आप को challenges अब, compete करने के लिए। आसान हो गए हैं या चैलेंजेस और बढ़ गए हैं स्टूडेंट्स के लिए? चैलेंजेस निस्बतन अगर आप फिज़िकली बात करें तो थोड़े बेहतर ही हो गए, आसान हो गए कि पहले जो है वो इतने ज़्यादा असबाब नहीं थे, अब असबाब भी ज़्यादा हैं, तो अब इन फिज़िकल नोट्स जो है वो बेहतर हो गए। सही। अच्छा सरफराज साहब, आपसे काफ़ी बात होती रही है हमारी फूड पे और सारी चीज़ों पे, लेकिन आज अपनी जर्नी के बारे में बताएं। कैसे स्टार्ट हुआ, कैसे सारी जर्नी, और माशाल्लाह इतना कुछ अचीव किया? मैं एक तो पहले आपको बताऊं कि मैं जो है ये इंडस्ट्री जो है मीडिया इंडस्ट्री, इससे मैं वाबस्ता रहा हूँ अपने कॉलेज लाइफ में। मेरे फादर जो है वो ब्रॉडकास्ट इंजीनियर थे रेडियो पाकिस्तान कराची के, और मैं एक अरसे बज़ में तलबा से भी प्रोग्राम करता रहा। तो मैं इस इंडस्ट्री से वाबस्ता रहा हूँ, इसके साथ काम करता रहूँ। और आज भी जो है अगर मैं ये कहूँ कि PTV के हवाले से अगर हम बात करें, जो हमारा पाकिस्तान टेलीविज़न है, तो आज भी एक मेयार और एक गुफ्तगू का तरीक़ाकार हमारा रेडियो और हमारा TV, इसने हमें गुफ्तगू करने के तरीक़ाकार सिखाए। और ये वो जगहें थी जहाँ से बड़े बड़े सिंगर्स, बड़े बड़े गायक, बड़े बड़े लोग यहाँ से चीज़ें सीख के निकले। जी।
ये अकेडमियाँ थी लोगों को सिखाने की, तो मैं भी इस एकेडमी का एक छोटा सा स्टूडेंट हूँ। एक ज़माने से यहाँ भी आता रहा हूँ और रेडियो पाकिस्तान में भी सर्व करता रहा हूँ, मगर ये कहना बजा नहीं होगा कि आज आप जितने भी इस वक्त चैनल्स काम कर रहे हैं या जितने भी मुख्तलिफ़ चैनल्सों पे लोग काम कर रहे हैं, वो बेसिकली दरसगाहें ये जगहें थी, ये जगह जहाँ से ये लोग सीख के निकले हैं लोग बाहर गए। ऐसे। तो मेरे ख्याल से हमें शुक्र भी अदा करना चाहिए जी। और पीटीवी का मशकूर भी होना चाहिए कि एक ऐसी दरसगाह जो है वो गवर्नमेंट ने आपको प्रोवाइड की कि जहाँ से एक बहुत बड़े अच्छे लोग आपको मिले। अच्छा, तो जब आप स्टूडेंट थे तो यहाँ आपका आना जाना, जी, मैं आपके फादर PTV यहाँ पे होते थे तब उस दौर में जी, आप थे? मेरे फादर ब्रॉडकास्टिंग हाउस में थे, सही है। रेडियो पाकिस्तान में, मगर मैं पीटीवी पे भी आया हूँ काफ़ी दफ़ा, मैं यहाँ पे प्रोग्राम्स में भी शिरकत की है। तो मगर आपकी उर्दू, आपकी सिंधी, आपकी अदर लैंग्वेजेस जितनी बेहतर पीटीवी पे या रेडियो पाकिस्तान पे उनका मुजाहरा किया था, मुझे नहीं लगता कि किसी और चैनल्स पे जो है वो बेहतर फिर तरीके से तालीम कौन सी फील्ड में हासिल की, क्या सब्जेक्ट मैं था बेसिकली डिफरेंट फील्ड्स में मैं रहा हूँ। मैं पाक स्विस से डाइजन मोल्ड डिज़ाइनिंग में डिप्लोमा भी हूँ। मैं प्लास्टिक टेक्नोलॉजी सेंटर से कोपॉलीमर में भी डिप्लोमा हूँ। मैंने MBA भी किया हुआ है और मैं मुख्तलिफ़ इदारों के साथ काम करता रहा हूँ। और इसके अलावा मैं कोई तकरीबन 26 साल से एक निजी कंपनी के साथ मुंसलिक हूँ और फूड इंडस्ट्री को जो बेहतर काम करके दे सकते हैं उस हवाले से काम कर रहा हूँ मुख्तलिफ़ यूनिवर्सिटीज़ में। पहली जॉब कैसे मिली और वो एक्सपीरियंस ज़रा शेयर करें, और वो क्या फीलिंग थी, उसके बाद क्या अर्निंग की? सब अगर बात करें तो आज हमारे यहाँ जितने भी स्टूडेंट हैं ना, वो सोचते हैं कि जब यहाँ से हम कोई भी डिग्री लेके बाहर निकलेंगे तो कोई शख्स हमारा एक कुर्सी लेके, टेबल लेके इंतज़ार कर रहा होगा, हम जाके उस पर बैठ जाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं है, स्ट्रगल करना पड़ता है, आपको बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है। तो मैंने भी स्ट्रगल किया। मैं आज एक कंपनी में एक अच्छी पोस्ट पे हूँ, मगर मैंने इस कराची की सड़कों को नापा है। मैंने इस कराची की सड़कों पे बाइक पे मुख्तलिफ़ जगहों के विज़िट किए हैं, मेहनत की है यहाँ पे इस कराची में रहते हुए। पूरे पाकिस्तान घूमा हूँ, पाकिस्तान से बाहर घूमा हूँ, मगर बात यह है कि अगर आप मेहनत नहीं करते तो फिर आप मंजिल को नहीं पाते। दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि जितनी नौजवान नस्ल आज मामला बहुत ज़्यादा मुझे बेहतर नज़र आते हैं। बिल्कुल लोग कहते हैं कि जी मुल्क के हालात सही नहीं है और लोग चाह रहे हैं, मगर आज भी मुल्क में जितने लोग रह रहे हैं, ये जितने लोग, हम और आप भी तो इसी मुल्क में रह रहे हैं, बाहर तो नहीं गए मुल्क छोड़ के। हालात बिल्कुल हैं, ये हालात तो पिछले 77 साल से ऐसे ही हैं, मगर कभी ये भी सोचने की ज़रूरत है कि हमने इस मुल्क को क्या दिया, हमें भी इस मुल्क को कुछ देना चाहिए ना। तो हमारे जितनी नौजवान नस्ल है, मेरी उनसे गुजारिश भी है और मैं आपके प्रोग्राम के तवस्सुस से ये बात भी अर्ज़ करना चाहता हूँ कि पहले ये भी सोचें कि आपने अपने मुल्क को क्या दिया, इसमें कितना बेहतर सर्व किया जी। क्योंकि डिग्रियाँ जो हैं वो आपकी शायद रसीदें हैं, स्किल्स आप जब तक नहीं होंगी आपके पास किसी भी चीज़ में, स्किल्स होना बहुत ज़रूरी है। और आजकल के दौर में सोशल मीडिया का दौर है और जिस तरीके से कंपटीशन बहुत टफ हो गया है, तो स्किल्स होना बहुत ज़रूरी है। आपका माइंड बड़ा क्रिएटिव है अगर आप सामने मंजर आम पे आते हैं, वरना फिर ये है कि डिग्री तो फिर वो जैसे आपने कहा वो तो सिर्फ रसीद है। सब दरअसल बात यह है कि हमारे यहाँ जितने भी स्टूडेंट्स हैं या जितने भी और एजुकेशन हासिल करने वाले लोग हैं, अगर कभी बात करें, मैं मुख्तलिफ़ यूनिवर्सिटीज़ में, स्कूल्स में, कॉलेज में जाता हूँ, मेरी मुलाकात होती है बच्चों से, मैं देखता हूँ अगर आप एक क्लास में बैठे हो ना, किसी एक बच्चे को लाके फ्रंट पे खड़ा कर दें कि आप सबसे बात करो, तो उसमें कॉन्फिडेंस नहीं होता कि वो बात कर सके। सही ना, हमें अपने बच्चों को कॉन्फिडेंस देने की ज़रूरत है। और हमारा, मैं अक्सर प्रोग्राम्स में भी कहता हूँ कि हमारा सबसे बड़ा सरमाया जो लोग हैं ना, वो किसी भी घर के नानी, दादी, दादा, ये वो सरमाया है जो आपके बच्चों को बेहतर तालीम दे सकते हैं घर में रहते हुए। जो है, हमारे जो बुज़ुर्ग हैं ना, उनके साथ टाइम स्पेंड करने से अब वो पता नहीं क्यों गुरेज करते हैं, वो भागते हैं, लेकिन बच्चों को बचपन से आदत डालनी चाहिए कि बुज़ुर्गों के साथ बैठें, अपने नानी दादी के साथ टाइम स्पेंड करें। आपका बचपन कैसे गुजरा, आप मुझे बताएं। क्या माशाल्लाह बड़ा वो बातों से यूँ खुश हो रहे थे। जी, मेरा बचपन कराची में, इसी शहर में गुजरा। इसके अलावा बचपन में मुझे टेक्निकल साइड पे ज़रा काम करना और उसमें बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करती थी मुझे चीज़ें,
तो मैंने अपनी इनिशियल तालीम भी जो है मैंने इलेक्ट्रिकल में डिप्लोमा किया, फिर उसके बाद मैंने अपना बैचलर्स कंप्लीट किया एज अ इलेक्ट्रिकल टेक्नोलॉजिस्ट। फिर इस फील्ड में काम भी किया, बट कुछ सिनेरियोज़ ऐसे हैं और हमारे मुल्क में जिस तरीके से मौक़े नौकरियों के और काम के सिलसिले में जिस तरीके से रहते हैं, तो इंसान को खैर अपने हिसाब से स्विचिंग भी जो है वो ज़रूरी है। तो इलेक्ट्रिकल में हमने काम भी किया, फिर उसके बाद मार्केटिंग एंड प्रमोशंस के अंदर आ गए, फिर डिफरेंट एक्टिविटीज़ कंडक्ट की, फिर बिल्कुल जो है वो मोल्ड करके अपनी स्टडीज़ को भी जो है वो मार्केटिंग की तरफ लेके गए और इसी फील्ड को आगे हमने परस्यू किया। अच्छा, अभी मुझे ऐसा लगता है, मैं आपका भी रिव्यू लेना चाहूँगी इस बात पे कि यूथ जो है शॉर्टकट पे ज़्यादा जा रही है। ऐसा ही है। कोई वीडियो बना दो, सोशल मीडिया पे अपलोड कर दो, व्यूज़ ले लो, मशहूर हो जाओ, ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा इन हुई हुई हैं। और ये है कि अगर कोई स्टडीज़ भी कर रहे हैं तो उसमें भी शॉर्टकट्स ले रहे हैं। बिल्कुल ऐसा है, बिल्कुल ऐसा है। और उसकी रीज़न बीइंग ये है कि हमारा जिस तरीके से पिछले 15 साल में हमारा पूरा एरा ही जिस तरीके से टर्न हुआ है और डिजिटलाइजेशन बढ़ी है, और पूरे मुल्क में कोविड के बाद से जिस तरीके से पॉवर्टी के मामलात हुए, तो अब हम लोगों की हेल्थ भी उस तरह की नहीं है, हम लोगों को फूड उस तरह का नहीं मिल रहा, तो इंसानी उम्र जो है वो बहुत महदूद हो गई है बमुकाबले उसके। तो इंसान बहुत ज़्यादा आजकल हरी है, बहुत ज़्यादा जल्दी में कि मुझे अचीवमेंट्स भी जल्दी मिल जाएं, मुझे स्टडीज़ भी जल्दी मिल जाएं, और मैं अपने जो लाइफ में मुझे सक्सेस पाना है वो मुझे बहुत ज़्यादा उसके लिए हरी में। बट ये है कि उसके लिए मेहनत है और जितना टाइम लगना है उतना तो लगना ही है। सही। अच्छा, आप यूथ को कैसे देखते हैं? क्या माइंडसेट है आजकल की यूथ का? शॉर्टकट्स की तरफ ज़्यादा जा रहा है। सबा मैं डिफरेंट जगहों पे जाता हूँ, मेरी बात होती है लोगों से, स्टूडेंट से भी बात होती है, मुख्तलिफ लोगों से बात होती है। देखिए, हमारे यहाँ जो मुल्क की हालात को देखते हुए बच्चे जो है ना वो मायूस नज़र आते हैं। हम देखते हैं कि जी बहुत सारे बच्चे जो है मुल्क छोड़ के चले गए यहाँ से। यूथ रीढ़ की हड्डी है हमारी, जी। सही ना? ये अगर इस मुल्क से चले जाएंगे तो हम कहाँ खड़े होंगे, आप सोचें। मगर साथ साथ ये भी है, मैं अक्सर जगहों पे बात करता भी हूँ। देखिए, ऐसा नहीं है कि हमारे हालात इतने ख़राब हैं कि हम कोई चीज़ सर्व नहीं कर सकते। इस मुल्क में सारी अल्हम्दुलिल्लाह इंडस्ट्री चल भी रही है, लोग भी रह रहे हैं, उन्हीं बच्चों के माँ बाप भी तो इधर ही रह रहे हैं ना। हालात इंशाअल्लाह ताला बेहतरी की तरफ होंगे और नज़र भी आता, अल्लाह ने चाहा तो इंशाअल्लाह बहुत बेहतरी की तरफ हालात हमारे जाएंगे। मगर साथ साथ ये भी ज़रूरी है कि आप कोई ऐसा काम करें, आप इस मुल्क को सर्व करें, कोई बेहतर बिज़नेस ढूंढें, बिज़नेस की तरफ आएँ, कोई काम करें। देखिए, और जितनी आप मुल्क से बाहर चले जाएँ, इवन इंडिया की भी बात करें, तो आज उनके स्कूलों में जो स्टडी कराई जाती है ना, वो स्टडी से हट के भी कुछ काम करते हैं। वो अपने बच्चों को स्कूलों में कुछ पैसे देते हैं, उनसे कहते हैं कोई बिज़नेस करके दिखाएं आप हमें। और ये मॉडल हमारे स्कूलों में भी है। मैं आपको बताता चलूँ कि यहाँ पे उर्दू अकेडमी सिंध ऑफिशियल है, जिसके CEO हैं आपका साद बिन अब्दुल अज़ीज़ भाई। उनकी एक किताब है हिलाल उर्दू जी। उस किताब के अंदर मैंने एक सबक लिखा, ग़िज़ा और सेहत, और ये उनकी बहुत मोहब्बत और मेहरबानी है कि उन्होंने उसको शाया किया और इस वक्त वो क्लास 7 में जो है बच्चों को पढ़ाई जा रही है। ग़िज़ा और सेहत सबक है और हिलाल उर्दू जो है वो किताब का नाम है, और क्लास 7 में वो इसको दे रहे हैं। मगर इसको लिखने का या इसको करने की वजह ये थी, एक तो ये कि उर्दू अकेडमी सिंध जो है वो इस वक्त बहुत बेहतर काम कर रहा है इस मुल्क के अंदर और लोग। और दूसरी सबसे बड़ी बात ये कि कभी इंशाल्लाह आपसे रही मुलाकात तो मैं आपको बताऊँगा कि साद बिन अब्दुल अज़ीज़ भाई हमारे वो शख्स हैं जो उर्दू बहुत ही ज़बरदस्त उर्दू बोलते हैं, ऐसा लगता है कि उनके मुंह से फूल लड़ रहे हैं। अच्छा। तो माशाल्लाह से। और दूसरा ये कि हमारी जनरेशन के लिए और हमारे लोगों के लिए वो काम कर रहे हैं, नई जनरेशन को बुक्स दे रहे हैं, काम कर रहे हैं, डिफरेंट सबक्स उसमें इंक्लूड कर रहे हैं, और ऐसी चीज़ें मतलब समझ लें नेशनल लेवल पे क्लासेस में लेके आ रहे हैं जो सब्जेक्ट का हिस्सा बन रही हैं और बच्चों को अवेयरनेस मिल रही है उन सारी चीज़ों से। ये इसकी बहुत ज़रूरत भी है। ऑब्वियसली इसकी ज़रूरत है कि अगर आपके निसाब में वो चीज़ें शामिल हों तो अल्हम्दुलिल्लाह बच्चे वो पढ़ेंगे और बेहतर सर्व करेंगे। इसी तरीके से प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के चेयरमैन हैं आपका तारिक साहब, उनसे मुलाकात हुई भी, पिछले दिनों बात हुई, तो उन लोगों ने भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी की हुई हैं कि वो बच्चों को जो है
इंगेज कर रहे हैं। कुछ प्रोग्राम्स उन्होंने ऐसे रखे हुए हैं कि जिसमें वो बच्चों के घर से नाना दादा को बुलाते हैं स्कूलों में और उनसे कहते हैं कि आप बच्चों के साथ टाइम एक्सपेंड करें, यहाँ पे अपने तजर्बे इनसे शेयर करें, अपनी बातें इनसे शेयर करें। ये एक्टिविटीज़ बच्चों के लिए स्कूल्स में होना बहुत ज़रूरी है और स्पेशली उर्दू ज़बान पे बड़ा फोकस भी करना चाहिए। आजकल हमारे यहाँ स्कूल्स में जो इंग्लिश पे ज़्यादा फोकस है, उर्दू तो बच्चों को लिखना भी नहीं आ रही है। छोटे अगर बच्चों को देखें आप, ऐसे ही है ना। सब दरअसल देखें, बात यह है कि किसी भी ज़बान के हवाले से अगर आप बात करें तो आप सीखें, कोई मसला नहीं है। सही ना, आप मुल्क से बात, आप चाइना चले हैं तो शायद वो आपसे बात भी नहीं करते अपनी ज़बान में ना, मतलब आपकी ज़बान में बात नहीं करेंगे, वो अपनी ज़बान में ही बात करेंगे। ऐसा ही और भी बहुत सारे ममालिक ऐसे हैं। मगर साथ साथ बात यह है कि हम शायद कॉम्प्लेक्स का शिकार होते हैं। हम कहते हैं कि अगर अच्छी इंग्लिश बोलेंगे किसी के सामने तो इंस्पायर हो जाएगा, ज़्यादा वावा हो जाएगी, ज़्यादा वावा उर्दू हो जाएगी। बोलेंगे तो वावा नहीं होगी हमारी। ऐसी है। किसी भी ज़बान को सीखने में कोई परेशानी नहीं, बहुत अच्छी बात है। आप कोई भी लैंग्वेज सीखें, इंग्लिश सीखें, सिंधी सीखें और जितनी लैंग्वेज हैं, आप क्या कहते हैं, रशियन सीखना चाहते हैं वो सीखें। ज़बान सीखने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आपकी कौमी ज़बान आपकी वो होनी चाहिए, आपको उर्दू आनी चाहिए और उर्दू हमारी कौमी ज़बान है। तो मेरा अपना ख्याल है, आज तो सिलसिला ये हो गया है कि हमारे शायद बच्चे जो है ना, वो इस्लामियात का पेपर मैंने सुना शायद वो भी इंग्लिश में ही आ जाता है। वो भी इंग्लिश में ही आया हुआ होता तो है। वो इंग्लिश में ही देना पसंद करते हैं। मेरे अपने बच्चे जो है वो कहते हैं इंग्लिश में आसान है कि इसलिए इंग्लिश में पेपर दे दें जी। और उर्दू लिखना भी नहीं आती किसी को और उर्दू बोलने में भी परेशानी उनको। बहुत सारे जुमले या बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि जब मैं देखता हूँ कि हमारे बच्चे वो अदा ही नहीं कर पाते हैं और ना कभी बोले होते हैं। यही मसले हैं अब। सही ना। ऐसे ही आप सिंधी की बात कर लें, निसाब का साथ ही सिंधी हमारे पढ़ाई जाती थी और हम सीखते भी थे उसको। तो आज सिंधी का भी यही इसी तरीके से, मतलब लैंग्वेजेस जितनी हैं उनको सीखने में कोई बुराई नहीं। बोलते हैं? मैं बोल सकता हूँ, मगर मैं अवॉइड इस वजह से करता हूँ कि बहुत सारी चीज़ें जो है मैं गलत बोल जाऊँ तो उससे बेहतर है कि सही है। हाँ, उर्दू अल्हम्दुलिल्लाह, उर्दू पे ये तो नहीं कह सकता कि अबूर हासिल है माशाल्लाह। आप उर्दू तो आपकी ऐसी खालिस लगती है, वो सुनने में ही पता चलता है। जितने पुराने रेडियो टीवी पे कभी जिन लोगों ने प्रोग्राम किए हैं, जो मेरी तरह बचे कुछ लोग हैं, तो वो उर्दू बेहतर ही अदा करते हैं। उनके अल्फाज जो है वो बेहतर अदा कर सकते हैं। मैं ये समझता हूँ उनको आते हैं। और अभी भी ऐसा ही है कि हमारे यहाँ सिंधी और उर्दू जो भी लोग प्रोग्राम कर रहे हैं, आप अभी जैसे सिंधी में बात कर रही थी, या जो भी लोग कर रहे हैं, वो बड़ी अच्छी उर्दू बोलते हैं, बड़ी अच्छी सिंधी बोलते हैं जब किसी प्रोग्राम में बैठ के उनसे बात हो रही होती है। तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि लैंग्वेज जो है, हमें अपनी लैंग्वेज को प्रेफर करना चाहिए, चाहे मुल्क में हो या मुल्क से बाहर हो। ऐसा नहीं है कि बाहर आप किसी को इंस्पायर कर देंगे अच्छी इंग्लिश बोल के, हमसे अच्छी इंग्लिश बोलने वाले भी दुनिया में बैठेंगे। ये गुफ्तगू जो सिलसिलो नाज़रीन ये जारी रहंदो। नंढे ब्रेक ते वेंदासीं, वरी पोइ वापसि अचूं था मॉर्निंग एट PTV नेशनल ते। वेलकम बैक नाज़रीन, मॉर्निंग एट PTV नेशनल ते सभिनि खे वरी भली कार चऊं था। ऐं जी गेस्ट मूंसां गॾु मौजूदु आहिनि, उन्हनि सां ज़बरदस्त कचहरी हली रही आहे ऐं वधि में वधि उन्हनि खां अञा बि उन्हनि खां पुछंदासीं त छा उन्हनि जो एक्सपीरियंस रहियो आहे हिन ज़िंदगी में। अच्छा, माशाल्लाह काफ़ी प्रोग्राम्स हमारे यहाँ पाकिस्तान टेलीविज़न पे पहले भी आते थे और अब भी चल रहे हैं, लेकिन जो पहले दौर था वो बड़ा गोल्डन एरा था और सबका पसंदीदा। आप भी देखते होंगे ज़रूर। बिल्कुल। क्या फ़र्क देख रहे हैं और तब उस दौर में कौन सा आपका फेवरेट प्रोग्राम था? अच्छा, सब पहले तो एक बात आपको बताऊं कि एक दौर तो ऐसा था कि आपके पास PTV के अलावा कोई चैनल ही नहीं था जी। ऐसा ही था ना, आप सुबह उठते थे तो एक मखसूस एक म्यूज़िक आता था और उसके बाद जो है वो TV स्टार्ट हो जाता था। एक TV का ब्लैक एंड वाइट दौर, क्योंकि हमने ब्लैक एंड वाइट और कलर दोनों चीज़ें जो है वो हमने देखी जी। और उस दौर से लेके और इस दौर तक की अगर बात करें और ख़ासकर PTV की बात करें तो जितने बड़े एक्टर्स हैं या जितने अच्छे काम करने वाले मैं अगर आप कहें तो नाम ले सकता हूँ, काजी वाजिद थे, सुभानी भाई यूनुस थे और लातादाद लोग हैं, कैसर नकवी थी। मतलब ये वो लोग थे जो लीजेंड थे उस दौर के। ऐसे ही सिंगर थे, मेहदी हसन थे और बहुत सारे लोग थे। लातादाद तस्वीरें तो आपके यहाँ भी इधर मौजूद हैं।
मगर ये वो अगर आप कभी मेहंदी हसन साहब की भी गज़ल सुनेंगी ना तो आपको अंदाज़ा होगा कि क्या उर्दू है उसमें। उनकी गज़ल के अंदर जो उर्दू के अल्फाज अदा किए हैं वो मोती की तरह साफ़ सुथरे जो है ना। गज़ल सुना दें। क्या चीज़? कोई गज़ल सुना मैं अगर इतनी बड़ी कोई होती, मगर उनके अल्फाज अगर आपको आज आप सिंगिंग सुने लोगों की तो आपको उर्दू के अल्फाज जो है ना वो आगे पीछे नज़र आएंगे। मगर अगर आप कभी मेहंदी हसन साहब की कोई गज़ल सुनेंगी तो उसमें उर्दू के अल्फाज बहुत साफ बहुत क्लियर आपको सुनाई देंगे। ग़ुलाम अली साहब थे, मतलब पीटीवी के दौर में जो लोग पीटीवी के साथ थे हमारे टेलीविज़न के साथ वो लीजेंड्स थे। और उस दौर के अगर आप प्रोग्राम की बात करें तो अनकही आता था और मतलब बेइंतहा प्रोग्राम। आप पीटीवी आपके पास जस्ट एक ही चैनल था ना, पीटीवी देखते थे और तो आपके पास कोई चैनल्स नहीं थे कि आप देखते। फिर एक दौर आया कि जिसमें जो है वो डिफरेंट चैनल आने शुरू हो गए और सब लोग आने शुरू हो गए। मगर अगर अब ये क्या है जो मैं आपसे अभी थोड़ी देर पहले बात कर रहा था कि दरसगाह तो यही थी, यानी रेडियो थी और फिर पीटीवी था, सही ना। तो दरसगाह तो यही थी, यहीं से लोग तैयार होके गए और उन्होंने किया। और सबसे अगर आप बात करें कि पीटीवी का अगर कोई एक मैं जिसको क्रेडिट दूँ तो तारिक अजीज़ साहब, नीलामगर, सही ना। हम आज के जितने एंकर या जितने लोग ना उस तरीके से शायरी कर पाते हैं ना उस तरीके से अल्फाज अदा कर पाते हैं जो तारिक अजीज़ साहब का तरीका कर। तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि पीटीवी से जो लोग थे नायाब लोग थे, चाहे वो एंकर थे चाहे वो प्रोड्यूसर थे, जो भी लोग थे यहाँ पे डिफरेंट लोग जो प्रोग्राम करते रहते थे। आज भी लोग बैठे हुए हैं प्रोग्राम कर रहे हैं, मगर पीटीवी से काम करने वाले बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो उस दौर में जिनका बड़ा नाम था। अच्छा, कोई ऐसा प्रोग्राम जो पहले चलता था अब नहीं चलता हो, वो आप चाह रहे हैं कि वो फिर से शुरू हो? देखिए जी, वो जो गोल्डन दौर था ना वो तो चला गया, आप उसको ये कह सकते हैं। मुझे तो आज भी जो है तारिक अजीज़ साहब का वो नीलामगर पसंद था। आज तो बहुत सारे प्रोग्राम आ गए हैं, प्राइवेट चैनल से भी चल रहे हैं, बड़ी अच्छी सुना है, रैंकिंग भी है उनको। मगर अगर आप एज कंपेयर पीछे जाके तारिक अजीज़ साहब के प्रोग्राम से उससे कंपेयर करेंगे तो आपको लगेगा कि नहीं ये बहुत बेहतर था। और ये देखिए वो जो गुफ्तगू का अंदाज़ है ना, जो ज़बान इस्तेमाल होती है आज प्रोग्राम में, वो उनका तरीक़ाकार नहीं था। बहुत ही शाइस्ता गुफ्तगू होती थी, बहुत ही नपे तुलिश अशार जो है वो कहे जाते थे जो समझ में भी आते थे। आज तो हम अपने बच्चों से शायरी के बारे में पूछ लेते हैं तो वो पूछते हैं पता नहीं क्या कह रहे हैं अब्बा, तो समझ में नहीं आता उसको। किसी ने मीर तकी मीर के बारे में पूछ लें तो वो पूछेगा पता नहीं किसी दोस्त का जिक्र कर रहे हैं। जी, आप मुझे बताएं, आप वो उस पाकिस्तान टेलीविज़न के दौर के जो शोज़ थे देखा करते थे, इंस्पायर होते थे? बिल्कुल इंस्पायर्ड होते थे। और स्कूल जाने से पहले हम उसमें एक क्रेज़ होता था कि हमें जो वो एक कार्टून की स्लॉट आती थी और उसके बाद इस तरह के बच्चों की मसरूफियात से रिलेटेड जो है वो प्रोग्राम्स आते थे। बच्चों की मसरूफियात से रिलेटेड बड़े शोज़ चलते थे। बिल्कुल। और उस वक्त तो मुझे इन चीज़ों का इतना अंदाज़ा नहीं था, लेकिन आज मैं अगर अपने उस बैक एरा को देखूं तो उसके अंदर एक लिमिटेड टाइम होता था, ठीक है। रात में एक वक्त पे आके जो है वो नशरियात भी ख़त्म हो जाया करती थी, सुबह नशरियात का आगाज़ होता था, जिस तरह से तिलावत कुरान पाक और दीगर चीज़ें थी। वो एक छोटे वक्त के अंदर सारी चीज़ों को ऑर्गेनाइज़ करना। और आप हर प्रोग्राम उठा के देख लें, ख़ास तौर से पीटीवी का, कि सबक आमोज़ चीज़ें होती थी उसके अंदर, क्योंकि मीडिया का एक बहुत बड़ा किरदार है कम्युनिटी बिल्डिंग के लिए, जिसके अंदर नौजवानों के लिए भी चीज़ें हैं, वो किसानों के लिए चीज़ें हैं, एग्रीकल्चर से रिलेटेड। तो सारे इंफॉर्मेटिव प्रोग्राम्स होते थे और जो ड्रामाज जिस तरीके से होते थे वो सबक आमोज़ होते थे, जो कि अब जो प्राइवेट चैनल्स ख़ास तौर से मैं बात करूँगा कि वो चीज़ें अब ख़त्म होती जा रही हैं। वो एक अलग ही तरफ जो है वो हमारे माशरे को लेके जाया जा रहा है। जो चीज़ इसमें हमारे यहाँ वो वेस्टर्न कल्चर को ज़्यादा दिखाया जा रहा है। बिल्कुल, अपने कल्चर को प्रमोट, कॉपी कैट्स हम लोग ज़्यादा बन गए हैं अगर देखा जाए तो। वो जो हमारी तहजीब थी, जो हमारा कल्चर था, वो अब हमारे शोज़ में प्राइवेट चैनल्स पे नहीं दिखाया जा रहा। बिल्कुल। और कौन सा शो ऐसा आप जो देखते थे और वो चाहेंगे बचपन में कि वो अब शुरू होना चाहिए, वो चलना चाहिए? अब तो मुझे झलकियाँ हैं तारिक अजीज़ का, जैसे आपने जिक्र किया कि बड़ा मशहूर प्रोग्राम था, बहुत मशहूर प्रोग्राम, और उसके अंदर जो वो क्वेश्चंस भी जो लेकर आते थे वो बहुत इंफॉर्मेटिव होते थे।
और तारीख़ से आपकी रिलेटेड होती थी, जिसके अंदर आपकी हिस्ट्री भी वो मजबूत हो रही है। इसके अलावा इस्लामिक टच से थी। इसके अलावा एंटरटेनमेंट के हवाले से शायद आई गेस धुआं करके एक ड्रामा था या क्या? जी धुआं धुआं था, कोयटा का ऐनक वाला था। जिन था, ऐनक वाला बड़ा जिन, खूबसूरत, माय फेवरेट। आई रिमेंबर ऐनक के वाला क्या जिन, कहते हाँ, वो हैं, मैं भी छोटी सी सही थी ना? तब देखती थी। अच्छा, वो एक रोशन तारा प्रोग्राम भी बिल्कुल आता आता था, था, बिल्कुल उसमें आता तो था। मैंने पार्टिसिपेट भी किया था एक अच्छा, दफ़ा। हाँ, ज़बरदस्त। तो वो वही फर्स्ट मेरा फर्स्ट टाइम मैं यहाँ आई थी मीडिया पे PTV आप पे। आई। हाँ, और उसके बाद जो है फिर बहुत साल फिर अपनी ज़िंदगी में मसरूफ़। मगर आई थिंक कि पीटीवी अगर जो है अपने कुछ पुराने चीज़ों को जो है वो नई चीज़ों के साथ साथ अगर चलाएं तो मेरा ख्याल है कि लोग जो है वो देखना पसंद करेंगे। पुराने ड्रामे ऐसा तो है। या ये ऐनक वाला जिन या और दूसरे पुराने, अब जैसे 50-50 आता था, आज भी हमारे पास उस लेवल का कोई कॉमेडी वो नहीं है। जी, अगर आप बात करें ना तो उस लेवल की कोई चीज़ नहीं है, आज भी नहीं है हमारे पास नहीं, उस लेवल की, बिल्कुल जिस सही लेवल कह की रहे वो थी। उन एक्टर्स की बात करें, वो जिस लेवल पे जाके काम करते थे, आज भी हमारे पास उस लेवल का। अच्छा, आप जो कोई कॉमेडी नहीं। देख रहे हैं उसमें और उस कॉमेडी में क्या फ़र्क है? तब तो बड़ा तमीज़ के दायरे में रह के और वो बड़ी खूबसूरत कॉमेडी होती थी। और अब जो है कॉमेडी किस लेवल पे अब चली गई है? कॉमेडी जो है वो आप बदतमीज़ी और वल्गैरिटी की तरफ थोड़ी ज़्यादा जाती जा रही है। पहले की जो कॉमेडी थी, जैसे आपने जिक्र किया 50-50 का, तो उसके अंदर जो अल्फाज का चुनाव, और उसके अंदर भी मैं अगेन कहना चाहूँगा कि वो भी इस तरह से होती थी, इशारतन उसके अंदर चीज़ें होती थी और चीज़ों को बेहतर करने के लिए वो, मैं अगर गलत नहीं कह रहा तो चीज़ों को बेहतर करने के लिए जो है वो कॉमेडी की जा रही होती थी। मतलब आपको एक इन्फॉर्मेशन दी जाती थी, किसी एक भी सबक प्रोग्राम दिया के जाता थ्रू था। सबक आपको दिया कुछ जाता ना था, कुछ एक पैगाम जो है वो दिया दिए जाते हैं। और उस ज़माने में इस्माइल तारा, ज़ेबा शहनाज, लीजेंड्स थे ये लोग। और जब ये प्रोग्राम चलता था तो मेरा ख्याल है कि उस ज़माने में भी लोग सुकून से बैठ के देखते थे, रोडों पे सन्नाटा छा जाता था। बहुत ड्रामे पीटीवी के ऐसे बहुत ड्रामे हैं, बेइंतहा अब हम ड्रामे लोग ऐसे सुनते हैं जब वो ड्रामा जिस टाइम पे चलता था, जैसे कोई हाँ, रोडों पे बारिश सन्नाटा ड्रामा था, बारिश आता था। जब वो ड्रामा चलता था तो रोड सुनसान हो जाते थे और वो हशमत लोग खान बस का जो घरों में कैरेक्टर चले उन्होंने जाते थे किया। और ड्रामे का इंतजार करते थे, फिर वो बिल्कुल। देखते थे। बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे ही। मैं तो आज मैं तो आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से रिक्वेस्ट भी करूँगा कि पीटीवी जो है कुछ पुराने ऐसे ड्रामे हमें दोबारा दे, तो शायद जो है वो बहुत कुछ बच्चों को सीखने को भी मिलेगा। और एक मेरा अपना ख्याल ये है कि लोग देखना चाहते हैं वो सारी चीज़ें। जी, आप भी कुछ कहना चाह रहे थे? मैं यही कह रहा था, जैसे आपने कहा, मैं तो अभी भी जो है वो अक्सर जो है वो सोशल मीडिया के थ्रू जो है वो बैक जाके जो है ऐनक वाला जिन और ये 50-50 जो है मैं प्रोग्राम देखता हूँ, क्योंकि अवेलेबल है यूट्यूब वगैरह पे। जी, तो बड़ा मज़ा आता है और उसका लेवल और उसकी चीज़ें कुछ और हैं। PTV फ्लिक्स पे भी अवेलेबल हैं सारे प्रोग्राम्स। हाँ, तो वो भी देख सकते हैं। और अच्छी बात है अगर वो मेमोरीज में हम चले जाएं। अच्छा, आज वर्ल्ड फोटोग्राफी डे भी है ऐसे ही है। और पूरी दुनिया में मनाया जा रहा है। और यही इन चीज़ों से मुझे भी याद आया कि हमारी बड़ी ऐसी मेमोरीज होती हैं जो किसी कैमरा ने कैच कर ली हैं और वो आपके पास हमेशा के लिए रखी हैं। जैसे हमारी पिक्चर्स, अगर हम पुराने दौर की अपनी पिक्चर्स देखें, बचपन की देखें, हमारे अपने बुज़ुर्गों की देखें, तो वो एक रिवाइवल हो जाता है। शादियां होती थी पहले, वो वीडियोस बनती थी, सालगिरह किसी बच्चे की, अब वो जैसे बड़े हो गए तो वो छोटे थे, वो पैदा हुए तो वो सारे वीडियोस। तो ये सारी दो बड़ी चीज़ों का memories बड़ा होती एहसास होता है पुरानी वीडियो देख के। पहले तो आपको ये नज़र आता है कि मैं कितना बड़ा बेवकूफ़ था, ये कपड़े पहन के आ गया। हैं। हाँ, वो एक चेंज आ जाता है। क्योंकि आप जो है एक नए दौर में दाखिल होते हैं। दूसरे साथ साथ आप जो है वो उन लोगों को याद भी करते हैं उन सारी चीज़ों को देख के जो आपके साथ अब नहीं रहे। जी, इसी तरीके से आपके यहाँ भी जब हम दाखिल हुए पीटीवी के अंदर और आपकी स्टेयर्स पे, आपके जो कॉरिडोर्स हैं उस पर जो पिक्चर्स लगी हुई हैं वो शायद नायाब हैं। नायाब है, बिल्कुल सही ना, ऐसे ही। जितनी पिक्चर्स हैं वो नायाब हैं, वो अब नहीं मिलेंगी। और जिन लोगों की पिक्चर्स हैं वो भी नायाब और वो होती हैं। सारी मेमोरीज आप देखिए Memories हैं, पूरे बिल्कुल लाउंज ऐसे ही, में बिल्कुल लगी हुई ऐसे ही, बिल्कुल हैं। lounge में ये लगी हुई हैं। फोटोग्राफर्स का कमाल। और आपको बड़ी उसके मज़े बाद की वो बात बता रहा हूँ, memories मैं जो डिफरेंट कैप्चर कर लेते हैं। डिफरेंट चैनल्स पे गया हूँ, इस तरीके का इन्वायरमेंट नहीं है। नहीं है वैसे ही। सही ना, ये एक बड़ा सादत भी है। और जैसे ये कहें कि बड़ी बात है कि पीटीवी के पास जो है सब लोगों की तस्वीरें मौजूद हैं और लीजेंड्स हैं वो सारे के सारे इस दौर के।
बड़ी अच्छी बात है। मेरा वही रिक्वेस्ट है कि ये सारे प्रोग्राम रिवाइव हों, और चाहे कोई 1 घंटा जो है वो पीटीवी इन पुराने प्रोग्रामों पे डिफरेंट एपिसोड्स को जी। चलाने में लगाए तो बहुत अच्छी बात अल्लाह होगी। करे ऐसा हो जाए इंशाल्लाह। और बहुत ज़बरदस्त। और जो हमारे पास नई चीज़ें भी बन रही हैं ना, वो भी उसी तहज़ीब और उसी तरीके से बने तो फिर ज़्यादा पसंद की जाएंगी। बिल्कुल। बिल्कुल ऐसा ही। दरअसल मुझे ये लगता है कि हमें थोड़ा सा चीज़ों को अपग्रेड करने की ज़रूरत है। मेरा अपना ख्याल ये है कि वो ज़्यादा बेहतर हो जाएंगी उससे। अच्छा, हमारे यहाँ पीटीवी में भी सिंधी पुराने ड्रामे हैं जो बिल्कुल अभी ऐसे ही। दिखाए जाते हैं, पीटीवी नेशनल पे दिखाए जाते हैं। एक ड्रामा आता था वो मारवी, रिपीट होते हैं। जी मैं काफ़ी अरसे देखते थे वो, जी। उसको देखते रहे। और भी काफ़ी सारे ड्रामे इस तरीके के ये PTV सारी नेशनल चीज़ें पे। रिपीट भी होती हैं, टाइम टू टाइम रिपीट होती रहती हैं। अच्छा, आपके यहाँ रिपीट हो रही होती जी। है? अच्छा, अब देखें ना, हमारी ये दूरी है कि हम देखते नहीं। तो मेरा अपना ख्याल ये है कि इसको प्रमोट करना भी चाहिए इस तरीके से, जैसे आपके प्रोग्राम के थ्रू बात हो रही है तो प्रमोट जी। करना। मेरे लिए तो नॉलेज है कि मुझे नहीं पता कि ये ड्रामे जो है अब चल ये रहे हैं। चीज़ें चल रही हैं और जिन्होंने देखनी है तो फिर वो देख सकते हैं। हमारे वो पीटीवी फ्लिक्स पे भी और जी ये सारी चीज़ें अवेलेबल हैं। जिस टाइम भी देखना चाहें आप लोग देख सकते हैं, मैं खुद देख सकती हूँ। और बड़ा हमें जुड़ा रहना चाहिए अपनी तहज़ीब से, अपने कल्चर से। और पीटीवी एक वाहिद ज़रिया है कि हम जुड़ा रह सकते हैं। लास्ट मैसेज क्या देना चाहेंगे आप? सबा, हम जिस इदारे में यहाँ पे बैठे हुए इस वक्त ये प्रोग्राम कर रहे हैं, इसमें जो लोग अब काम कर रहे हैं और जो पिछले लोग काम कर रहे थे, मैं उन सबको कदर की निगाह से देखता हूँ, क्योंकि वो इस मुल्क की खिदमत कर रहे हैं, पाकिस्तान टेलीविज़न के लिए काम कर रहे हैं। और जहाँ पाकिस्तान का लफ्ज़ शामिल हो जाए, उसके लिए जो भी काम कर रहे हों या जो लोग भी काम कर रहे हों, वो अपना 100% देने की कोशिश करते हैं। चाहे वो इस इदारे के कैमरामैन हों, प्रोड्यूसर्स हों, MD हों, जो भी कोई आप हैं या किसी भी पोस्ट पे जो लोग बैठे हुए हैं, वो कोशिश करते हैं कि हम, क्योंकि इसका नाम जो है वो पाकिस्तान के साथ जुड़ा हुआ है, तो उसको बेहतर तरीके से वर्क करें। आप कोई मैसेज देना चाहेंगे? मैं ये मैसेज देना चाहूँगा कि जिस तरीके से ग्लोबल वार्मिंग और दीगर इश्यूज़ हाईलाइट हो रहे हैं, तो हमें अपनी शजरकारी की तरफ फोकस करना चाहिए। और पिछले दिनों मैं भी जो है इस तरह की ड्राइव्स के अंदर जो है उनका हिस्सा था, तो दरख्त लगाएं, जो कि बहुत ज़रूरी है। बहुत ज़रूरी है। थैंक यू सो मच Thank सो you. मच Thank you बोथ so यू। much. नाइस टॉकिंग टू यू। नाज़रीन, इते सां प्रोग्राम जो टाइम बिल्कुल ख़त्म थी वियो आहे। सुभाणे वरी नए महिमाननि सां नए टॉपिक सां तव्हांजे साम्हूं हाज़िर थी वेंदासीं। तेसिताईं सबा अली खे ॾींदा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।